मित्रों नमस्कार। दिव्यांगन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सत्य की महिमा के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। वास्तव में देखा जाए तो सत्य, सदाचार, सद्गुण एवं यथार्थ भाषण को ही कहते हैं। यथार्थ भाषण से तात्पर्य है कि जो हम भाषण दें, जो हम लोगों को बतावें, वो अपने जीवन में सत्य रूप से लागू करें, तभी इसका कुछ चरितार्थ होगा। अन्यथा भाषा देने का कोई ख़ास मतलब नहीं होगा। आजकल तो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े लोग खूब लंबी चौड़ी भाषण देते हैं, लेकिन वास्तव में उसका कोई सत्य से कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण करें, सत्य आचरण करें, और सद्गुण के बारे में कुछ बताने का कोई ख़ास विशेष मतलब नहीं है। अच्छे गुणों को अपने अंदर लागू करें, अभिशाप करें, यही सद्गुण है। इसके बारे में मैं कुछ बताऊं, उसके पहले मैं आपको एक कथानक बताने जा रहा हूं। एक राजा थे, वो बहुत ही धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने राज्य में एक घोषणा की थी कि जो भी व्यापारी उनके राज्य में कुछ बेचने के लिए आएगा और शाम तक अगर वो नहीं बिकेगा तो उसको बस उसकी मुँह मांगी कीमत दे करके उसको खरीद लेंगे। राजा के इस घोषणा से जो है सभी व्यापारी बड़े खुश हुए, तो अपना अपना सामान लाते थे। तो शाम तक जो भी नहीं बिकता था उसको राजा उसकी मुँह मांगी कीमत दे करके खरीद लेते थे। राजा के इस कथन का जो है परीक्षण लेने के लिए स्वयं धर्मात्मा एक बार गरीब ब्राह्मण का वेश बदल करके आए। था उन्होंने एक बोरे में टूटी फूटी कूड़े करकट को भर करके बिक्री के लिए रख दिया। भला उनके टूटे फूटे कूड़े करकट को कौन खरीदता। शाम तक वह बिना किसी बिक्री के पड़ा रहा, वो चुपचाप बैठे रहे। राजा के कथनानुसार जब शाम को उनके दूत बाजार में आए तो देखे गरीब ब्राह्मण अपने उस सामान के साथ बैठा हुआ है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, इसका आप क्या मूल्य लोगे, क्योंकि राजा के कथनानुसार मुझे इसको खरीदना है। ब्राह्मण ने कहा, मैं इसकी 1000 मुद्राएं लूँगा। राजा के दूतों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस टूटे फूटे सामान का जो है ये गरीब ब्राह्मण, जो कि लालची भी लगता है, 1000 रुपये मांग रहा है। उन्हें पहले तो उन्हें हंसी आई, फिर उन्होंने कहा अच्छा 500 रुपये में जो इसको हमको दे दो। लेकिन ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ। इस पर राजा के दूत राजा के पास गए तो उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने कहा, भाई देखो, मैंने इसकी घोषणा की कि मैं सारी चीज़ों को शाम तक जरूर खरीद लूँगा, इसलिए कुछ मोल तोल करके उसको खरीद लो। राजा के दूत गए तथा ब्राह्मण से मोल तोल करने लगी, लेकिन ब्राह्मण टस से मस न हुआ। तो उसने कहा कि मैं 1000 मुद्राएं से 1 पैसा भी कम न लूँगा। अंत में राजा के कथनानुसार उनके दूतों को उस टूटे फूटे कूड़े करकट को खरीदना पड़ा, तो उसको राजा के महल में रखवा दिया गया। राजा के महल में जब उसको रखवा दिया गया तो रात्रि के सोते समय राजा ने देखा कि एक सुंदर युवती उनके महल से बाहर निकल के जा रही है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। उस युवती ने बताया कि मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूँ, तो चूँकि आपने अपने राज्य में दारिद्र्य को जगह दे दिया है, इसलिए अब मेरा कोई स्थान नहीं है, अतः मैं इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, आप जाओ। उसको थोड़ी देर पश्चात एक युवा पुरुष राजा के राजमहल से निकला। राजा ने पूछा, तुम कौन हो। उन्होंने कहा, मैं दान हूँ। जब राज्य की लक्ष्मी चली गई तो दान देने का कोई मतलब नहीं है, दान का यहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तुम भी जाओ। थोड़ी देर पश्चात एक युवा पुरुष फिर निकला। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो।
उसने कहा मैं यज्ञ हूँ। जिस राज में लक्ष्मी नहीं है, जिस राज में दान नहीं है, उसमें मेरा क्या मतलब है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। राजा ने कहा ठीक है, आप भी जाओ। थोड़ी देर पश्चात फिर एक युवा पुरुष निकला। राजा ने पूछा तुम कौन हो? उस युवा पुरुष ने कहा कि मैं यश हूँ। जिस राज्य में लक्ष्मी नहीं है, दान नहीं है, यज्ञ नहीं है, उसमें मेरा क्या काम है, मेरा क्या ऐसा हो सकता है, इस राज का क्या ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। राजा ने कहा ठीक है, तुम भी जाओ। इसके पश्चात थोड़ी देर बाद एक फिर युवा पुरुष जाते दिखाई दिया। राजा ने पूछा तुम कौन हो? उस युवा पुरुष ने कहा कि मैं सत्य हूँ। जिस राज में लक्ष्मी जा चुकी हूँ, दान यज्ञ और यश जा चुका हो, वहाँ मेरा क्या काम है, मैं भी जा रहा हूँ। राजा को बड़ा घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं आप ही के चलते तो इन सब का परित्याग कहा, इनको मैंने किसी को रोकने का अनुरोध नहीं किया। आप तो किसी तरह से नहीं जा सकते हो, आपको तो रुकना ही पड़ेगा। सत्य ने कहा ठीक है, मैं रुकूंगा, अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसके पश्चात थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि एक युवा पुरुष अंदर आ रहा है। उन्होंने पूछा आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं यश हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप फिर कौन लौट के आ रहे हो? तो उन्होंने कहा जब सत्य आप यहाँ से नहीं जा पाया, तो जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं रहता हूँ, इसलिए मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। उसी क्रम में थोड़ी देर पश्चात एक युवा पुरुष फिर आता हुआ दिखाई दिया। राजा ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं यज्ञ हूँ। जिस राज्य में सत्य है, यश है, उसमें यज्ञ भी रहेगा, यज्ञ कहीं बाहर नहीं जा सकता है। राजा ने कहा ठीक है। उसके थोड़ी देर पश्चात राजा ने देखा कि एक युवा पुरुष फिर आ रहा है। तो उसने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं दान हूँ। जहाँ सत्य है, यश है, यज्ञ है, वहाँ मैं भी रहूँगा और इसके मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। राजा ने कहा ठीक है। उसके पश्चात थोड़ी देर बाद एक युवा स्त्री अंदर आती हुई दिखाई दी। राजा ने पूछा तुम कौन हो? राजा ने कहा, युवा स्त्री ने कहा कि वही लक्ष्मी हो जो आप नगर को छोड़ के जा चुकी थी, लेकिन जब यश, यज्ञ, दान सभी लौट के आ गए तो मैं बिना इनके नहीं रह सकता हूँ, अतः मैं भी आपके पास रहूँगा। राजा ने कहा ठीक है, आप भी आ जाओ। ये सारी घटनाक्रम को देखते हुए जो धर्मराज ब्राह्मण का वेश बन करके दारिद्र कूड़े कटकट को बेच रहे थे, वो स्वयं प्रकट हुए। कहे राजन, मैं आपके इस सत्यवाणी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं जो है आपको वरदान देना चाहता हूँ। राजा ने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो सत्य की प्रेरणा है वो सदैव बनी रहे और मैं इससे बाहर न जाऊँ। मित्रों, इस कहानी का आशय ये है कि जहाँ सत्य है वहाँ सारी चीज़ें हैं। हमें सदैव सत्य का आचरण करना चाहिए और सत्य से कभी परे नहीं जाना चाहिए। अगर हम जीवन में केवल सत्य का ही आचरण कर लें, सत्य का ही वो अपने अंदर वो कर लें, संकल्प ले लें, तो हमें किसी तरीके से कोई कमी नहीं आएगी। मैं स्वयं देखता हूँ कि जब तक सत्य है, जब तक हमारे अंदर सत्य है, हमारे अंदर एक बहुत मजबूती है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती है। हम लोग अक्सर अपने घरों पर सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते रहते हैं। सत्यनारायण व्रत की कथा क्या है? सत्यनारायण साक्षात विष्णु भगवान हैं और उनका हम पूजन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और उसके पीछे तमाम कथानक कहते हैं। लेकिन इसका मर्म यह है कि हम अपने घरों पर सदैव सत्यनारायण व्रत कथा सुनते रहें, लेकिन जो सत्यनारायण व्रत कथा का मर्म है उसको अपने जीवन में लागू करें और ये संकल्प लें कि हम सदैव सत्य का ही आचरण करेंगे। बड़े ही विकट परिस्थितियों में अगर हमें किसी की जान लेने, मृत्यु से बचाना है तो हम थोड़ा सत्य से परे हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो है हमको सत्य से नहीं हटना चाहिए। यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है, यही सबसे बड़ा जो है हमारा जो है भगवान का पूजा पाठ है। देखिए, कहा गया है सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। अगर हमने सत्य का आचरण कर लिया, सत्य का संकल्प कर लिया, तो निश्चित मान लीजिए कि हमारे अंदर जो है भगवान का वास हो गया और हम हर तरीके से जो है
सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। सत्य जो है कठिन हो सकता है, संघर्षरत हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सदैव सत्य का आचरण करना चाहिए और सत्य से विचलित नहीं होना चाहिए। सत्य की पर चलने के लिए भगवान तमाम परीक्षाएं लेते हैं और उन परीक्षाओं से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होगा राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र कहे जाते थे, उनको सत्य की परीक्षा देने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, लेकिन अंत में उनकी विजय हुई। अतः मित्रों, हम निश्चित रूप से ये संकल्प लें कि हम सत्य से विचलित नहीं होंगे, सत्य के मार्ग में चलेंगे, तभी हमारा जो है ये जो हमने आपसे बताया है कुछ कहने का जो है उसका यथार्थ होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम कर देता हूँ। नमस्कार।